अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से सबसे पहले इस्कॉन से कौन जुड़े? माता जी जुड़ी हैं। इन्होंने ही फिर मुझे धीरे-धीरे भक्ति के अंदर में प्रेरित किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके लिए अपन ने आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तब जाकर के मैं अभी भक्ति के अंदर में थोड़ा अग्रसर हो रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब से मैंने ये नोटिस किया है कि जब से वो हमारे घर पे उन आए हैं साक्षात ठाकुर जी, श्री श्री राधा राधिका रमन जी, तो सब कुछ अपने आप बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हैं, लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव हैं और प्रभु जी भी हैं। प्रभु जी के सपोर्ट के बगैर, हालांकि स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ़ हुआ मुझे इन्हें लाने में, बट उसके बाद तो मैं इनके सपोर्ट से काफ़ी कुछ कर पाई। हरे कृष्णा। आमतौर पर हम देखते हैं कि घर के मुखिया प्रभु जी होते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी माता जी से मिलाने जा रही हूँ जो खुद तो भक्ति में आई, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी भक्ति में लेकर के आई। तो चलिए बात करते हैं माता जी और प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? धर्मपुत्र युधिष्ठिर दास। प्रेमा भक्ति चंद्रिका देवीदास जी। ये नाम आपका इनिशिएशन वाला हो गया, उसके पहले आपका नाम क्या था? धीरज अग्रवाल। पूनम। और अपने परिवार के बारे में आप कुछ बताइए हमें। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है। मेरे चाचा जी हैं, बुआ जी हैं और मेरी 5 सिस्टर हैं, मम्मी पापा हैं। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी पापा हैं और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक बड़ी दीदी है, एक छोटी है और एक ब्रदर है। और हमारे घर में विग्रह थे, 2 विग्रह थे, डीटीज़ थे। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं मम्मी के यहाँ गर्मी में, समर में हम जाते हैं रहने के लिए, तब मैं गई हुई थी। तो ऑलमोस्ट सारा टाइम हो गया था, मम्मी दोनों डीटीज़ का सेवा करती थी, मतलब राधा कृष्ण की सेवा थी। तो एक दिन बस जब मेरा जाने का टाइम हुआ फाइनली कि अब मुझे ससुराल के लिए जाना है, तो मम्मी ने जस्ट डोर पे बाहर ही जस्ट डोर पे मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ राधा कृष्ण का सेवा है क्या? मैंने बोला नहीं मम्मी, लड्डू गोपाल की सेवा है। तो बोले ऐसे कर, लेके जाएगी एक राधा कृष्ण, मैं तुझे दे दूँ करके। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो मम्मी ने मुझे बस जस्ट डोर पे ही वो राधा कृष्ण दिया। मेरा सारा सामान वैसे ही पैक्ड हो चुका था ऑलरेडी, तो मेरे पास कुछ रखना नहीं था। तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से अपने हैंड पर्स में रख के बहुत संभाल के उन्हें लेके आई। और ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने वैसा रखा था कि बद्रीनाथ में भागवत रखने का किया हुआ था। तो शायद में भी सब अरेंज होता है, कृष्णा का अरेंजमेंट होता है, उनको वहाँ से उठ के बद्रीनाथ आना था और मम्मी का कहना था कि ये लेके जाएगी क्या। और मैंने उनका कुछ श्रृंगार नहीं लेके आई थी, कुछ भी नहीं, बस वो वैसे ही वहाँ से आए, ससुराल आई, वहाँ से सेकेंड डे हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना था और मेरे ठाकुर जी वहाँ बद्रीनाथ गए। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, मारवाड़ी फैमिली से। हमारे यहाँ पे पहले से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा रही है और मैं भगवान में बहुत विश्वास करता था और करता हूँ। और हमारे घर के अंदर में सभी फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होते थे। माता जी आप बताइए कुछ। मेरे परिवार में मम्मी पापा हैं और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मुझसे एक बड़ी है, एक छोटी है और मेरा एक ब्रदर है। एक्चुअली मुझे जहाँ तक ध्यान है, हमारे बचपन में मेरे दादाजी जब भागवतम हुआ था वहाँ पे किन्हीं महाराज का, तो फिर उन्होंने ऐसा नियम बनाए थे दादाजी ने कि सारी फैमिली एक साथ इवनिंग टाइम में इकट्ठी होंगी और फिर हम थोड़ा करताल के साथ कृष्ण के भजन और हनुमान चालीसा गाते थे और लास्ट में भगवान को उनकी शयन आरती के साथ में सुलाते थे। तो कहीं ना कहीं एक दादाजी ने वो हमारे अंदर उसका बीज रोपण कर चुके थे। अभी आपके परिवार में सारे लोग हैं वो सब कृष्ण भक्ति में हैं? मेरे ससुराल में ऑलमोस्ट सभी हैं। मेरे ससुर जी भी भागवतम अभी रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, वो भी ऑलमोस्ट इस्कॉन को से जुड़ी गए हैं। और मेरे प्रभु जी तो हैं ही इस्कॉन से जुड़े हुए, बच्चे भी बहुत फॉलो करते हैं इस्कॉन को। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से सबसे पहले इस्कॉन से कौन जुड़े? माता जी जुड़ी हैं।
इन्होंने ही फिर मुझे धीरे धीरे भक्ति के अंदर में प्रेरित किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके लिए अपन ने आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तब जाकर के मैं अभी भक्ति के अंदर में थोड़ा अग्रसर हो रहा हूँ। माता जी, अब आप बताइए कि आप भक्ति में आप इस्कॉन टेम्पल से कैसे जुड़े। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि प्रभु जी को आपने कैसे लाया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो इस पे भी हम आएंगे। पहले ये बताइए। श्योर माता जी। एक्चुअली माता जी हम लोग का पहले कामठी रहना था, नागपुर से 19 किलोमीटर्स है। तो जब हमारा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू था अपने न्यू फ्लैट्स में, तो हम आते थे, तो वहाँ पे हमने खिचड़ी थोड़ा खिचड़ी प्रसाद पा के थोड़ा अट्रैक्ट हुए उससे, और इस तरीके से मंदिर में दर्शन करके किया। फिर हमारा धीरे से भक्ति वृक्ष क्लासेस स्टार्ट हुआ। तो फिर प्रभु जी को आपने कैसे मतलब इस्कॉन टेम्पल से जोड़ा? प्रभु जी एक्चुअली जब हमारी क्लासेस होती थी ना, तो प्रभु जी को ऐसे थोड़ा माता जी ही ज़्यादा थी, तो प्रभु जी को थोड़ा ऑकवर्ड फील करते थे कि सारी माता जीज हैं तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा, तुम ही अटेंड कर लो, मुझे बाद में बता देना जो भी तुमने जाना समझा। तो बट जो मेरी शिक्षा गुरु थी उनका कहना था कि नहीं, अपने प्रभु जी को भी किसी तरीके से धीरे धीरे फोर्सफुली नहीं लेके आओ। तो फिर मैंने इनको कहा कि ठीक है, सैटरडे ही होती है, आप आके देखो 1-2 क्लासेस, कोई इशू नहीं है। प्रभु जी भी क्लास ज्वाइन करते हैं। 2-3 सैटरडेज इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, पर मे बी कृष्णा की मर्जी थी, फिर ये एंड लास्ट मान गए और फिर इन्होंने कंटिन्यू किया, और उसमें फिर सब जाना समझा, और फिर धीरे धीरे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस्कॉन को। तो माता जी, जब आप प्रभु जी को भक्ति में लेकर के आए, तब उसके बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, तो उन परेशानियों के बारे में थोड़ा बताइए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो एक परेशानी तो ये थी कि हमने बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए एक्चुअली, और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भी हमने एक फैमिली कपल किटी ज्वाइन किया हुआ था। तो उसका ये था कि मंथली वो संडे टू संडे होती थी, एवरी वंस अ मंथ। तो ऐसा था कि, और संडे हमारे इस्कॉन में लव फेस्ट होता है, कीर्तन होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा उसमें एक क्रेज़ी सी हो गई थी कि मुझे संडे इस्कॉन ही जाना है और वो सब अटेंड करना है। और वो टाइमिंग ऐसा होता था कि या तो तुम इस्कॉन चली जाओ कीर्तन के लिए, या तो तुम कपल किटी जाओ। तो मैंने फिर ऐसा सोचने लगी कि चलो मैं कुछ एक्सक्यूज़ेस देना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने फ्राइडे से स्टार्ट कर देती थी, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, तो ये सोचे नॉर्मली है, शायद नहीं जाना होगा। तो 1-2 किटीज़ ऐसी निकल गई। फिर जब ये देखे फ्रिक्वेंटली ऐसा चल ही रहा है, तो इनको डाउट होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़। फिर हमारी बात हुई, उसके लिए काफ़ी नाराज़ भी हुए, बच्चे भी नाराज़ हुए। फिर हमने आपस में बात करके कमिटमेंट रखा कि ठीक है, सपोज़ हम आज जाते हैं, और इन्होंने ही रखा एक्चुअली कि आज जाते हैं, और हमारा यदि चिट पे नाम निकल जाता है तो हम पार्टी करके क्विट कर देंगे, और सपोज़ नहीं निकलता है आज तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब ये कंडीशन मुझे ठीक लगी तो नहीं थी, बट मैंने एक्सेप्ट करी। ओके, फिर मैंने राधा गोपीनाथ से प्रे करके गई और इतनी ज़्यादा लॉर्ड की मर्सी थी कि वो उस दिन हमारा नाम निकल ही गया चीट पे, और इन्होंने अग्री किया कि ठीक है अभी हम क्विट करते हैं। तो माता जी, अभी आपने बताया कि प्रभु जी कैसे आपको सपोर्ट करने लगे, कैसे कृष्ण भक्ति में आए, लेकिन इन सब में आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? माता जी, बेटा तो मेरा उस टाइम छोटा था, बट डॉटर मेरी मैच्योर्ड हो चुकी थी, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कि उसका कहना हो रहा था कि आप तो चले गए इस्कॉन, साथ में पापा को भी ले गए, और हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया आपने। जो एक सिर्फ संडे पापा के पास होता था, वो संडे भी पापा अब हमें नहीं दे पा रहे हैं। इवन वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी कि, और स्पेशली मुझसे, कि उसने एक दिन तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं जब उसके रूम में गई तो उसने मिरर में लिख रखा था कृष्णा के लिए, कि कृष्णा के लिए तो लिखा ही था, जस्ट मेरे लिए भी लिखा था कि मेरी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसी मम्मी किसी को ना मिले। बट वो टाइम वो था, और आज टाइम है, उसका हार्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और उसे ये रियलाइज़ हो चुका है कि यही ज्ञान
सच में सच्चा ज्ञान है। और आज वो वृंदावन में हमारे साथ आई हुई है और बहुत बहुत ज़्यादा उसे अटैचमेंट हो गया है वृंदावन से। तो माता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बच्ची जो है वो मिरर पे इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी थी, वो काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपके लिए, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा अटैच हो गई है कृष्णा से, तो क्या सोच करके, क्या ऐसी चीज़ आई उनके मन में, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली कहते हैं कि साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो यही चीज़ हुआ एक्चुअली। संतों की जब कृपा मिलती है तो ऑटोमेटिकली एक हार्ट में चेंज आता है। तो ऐसे ही हमारे डिवोटीज़ हैं 7th फ्लोर पे, हमारे फ्लोर पे। तो उनके घर गौर गोपाल दास प्रभु जी आए हुए थे। तो जब सारे भक्त वहाँ खड़े थे तो मेरी बेटी ने जाके उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया था कि आपका इस्कॉन कर क्या रहा है, ये गलत है कि मम्मी पापा को भी ले जाता है इस्कॉन, और एक तो संडे मिलता है फ्री टाइम, संडे भी आप लोग प्रोग्राम रखते हैं टेंपल में, तो हमारा क्या होगा, बच्चे क्या करें इस चीज़ में, बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है। तब प्रभु जी ने तब कुछ आंसर नहीं किया था एक्चुअली बट नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे प्रभु जी और मुझसे हमें बुलाकर हमारे साथ मीटिंग किया था कुछ 15-20 मिनट्स। जब उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप बच्चों के साथ आउटिंग के लिए जाइए, एटलीस्ट वंस अ मंथ तो जाइए ही जाइए। तो ये सारी चीज़ें हमने उनकी कुछ एडवाइस को फॉलो किया, इस तरीके से हुआ सारा। आज आपके बच्चे पूरी तरह से मानते हैं इस्कॉन को? या यस माता जी। हमारा बेटा भी 7th क्लास के बाद से गुरुकुल में पढ़ रहा है। 4 साल गुरुकुल में पढ़ा, भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन में, और वहाँ से भी उसका काफ़ी अच्छा इस्कॉन से उसका कनेक्शन बैठा, बाउंडिंग बैठा, और वहाँ से उसको काफ़ी शिक्षा मिली और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला, जिससे कि वह भी अभी भगवत गीता, भागवतम और सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। और उसके अंदर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। बिटिया में तो आए, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग को उसका व्यवहार अभी लगता है। जब जिस तरह से आप देखते होंगे कि पहले घर का माहौल काफ़ी अलग था और अब काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो उस बदलाव के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब एक टाइम ये था उसका गुरुकुल में जाने से पहले भौतिक मटेरियलिस्टिक उसके सारे फ्रेंड सर्कल जो उसका था वैसा था, तो काफ़ी टीवी देखना, मोबाइल में रहना। बट जब वो वहाँ से आया तो हमसे क्वेश्चन करता था, मम्मी चैतन्य चरितमृत में ये इतने वॉल्यूम्स हैं, आप पढ़ते हो क्या? भगवत गीता का उसको 7th ऑलमोस्ट आई थिंक वहाँ पे कुछ रिसाइटेशंस करवाते हैं, तो उसको 7th चैप्टर का पूरा बाई हार्ट लर्न था, सारे श्लोकास। तो ये सब देख के एक मन में ना बहुत खुशी होती थी कि चलो हमने एक अच्छा डिसीज़न लिया और आज हमारे बच्चे भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपकी मतलब इन सारी चीज़ों के बाद किस तरह से आपका दिनचर्या चलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। माता जी, सुबह तो हम मंगला अटेंड करते हैं, मंगला आरती जाते हैं, उसके बाद महाराज जी के साथ जपा होता है, हमारे गुरु महाराज जी के साथ, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के साथ में जपा होता है, देन जपा सेशन होता है। फिर हम अपने रूटीन में आ जाते हैं, बच्चों का स्कूल होता है, ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जाने के बाद सब कोशिश यही रहती है कि जपा हमारा अर्ली मॉर्निंग ही हो जाए। और इवनिंग में कुछ क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो उसमें स्क्रिप्चर्स रीडिंग होता है, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम देखते हैं आमतौर पर कि बाहर इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है, तो आपके बच्चों को अब ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती कहीं भी कि मम्मा अभी भी जाती हूँ मैं, मुझे ये करना है, मुझे पार्टीज़ में जाना है, तो अब ये सब चीज़ नहीं होता? नहीं माता जी, टचवुड ये चीज़ अब बेटी ना बेटी के साथ होती है ना बेटों के साथ होती है। और ये भी बहुत बड़ी कृपा रही कि बेटी को कभी शो ऑफ ऐसा कुछ रहा नहीं अपने किसी फ्रेंड्स को देख के कि मुझे वो ऐसा एन्जॉयमेंट करते हैं, मुझे भी करना है। हाँ, एक टाइम ये ज़रूर था कि जब मैं कहती थी कि नहीं, हम यदि कहीं प्लान होता था हमारा कहीं बाहर जाना है, तो मेरा अक्सर कहना होता था कि हम वृंदावन ही चलते हैं। जब वो थोड़े से
डिस्टर्ब होते थे कि आप हमेशा वृंदावन ही कहती हो करके। अब ये टाइम आ गया है कि वो खुद से कहते हैं कि हमें वृंदावन चलना है। तो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा एक ना वो लगता है कि ठीक है, हम जो संस्कार उनको देना चाहते हैं, उनके अंदर डालना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है धीरे धीरे वो चीज़। तो वो बीज एक डल चुका है उनके अंदर। दोनों बच्चे एकादशी भी रखते हैं और नींद में भी उनको याद रहता है कि हमें पारण करना है करके, निर्माल्य से, जगन्नाथ जी के निर्माल्य से। तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है। दोनों निर्जला भी रखते हैं, निर्जला एकादशी भी रखते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी, इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे, पहले कि घर का माहौल अलग, अब घर का माहौल अलग। इन सब चीज़ों में कुछ ऐसी कृष्ण की महिमा बताइए जो आपके जीवन में हुई हो, जिससे आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हो कृष्ण से। एक तो माता जी ये है कि हमारे घर में जिस तरीके से हमारे राधा कृष्ण आए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। एक्चुअली मेरी मम्मी के पास 2 डीटीज़ थे, 2 विग्रह थे। तो और मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल जी की सेवा है। तो मैं मैके जब गई थी मम्मी के यहाँ, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि ये एक विग्रह तू ले जा करके घर, और सेवा करना, अच्छे से भोग लगाना इन्हें। तो जब से मैंने ये नोटिस किया है कि जब से वो हमारे घर पे उन आए हैं, साक्षात ठाकुर जी, श्री श्री राधा राधिका रमन जी, तो सब कुछ अपने आप बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हैं, इन-लॉज़ भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, और प्रभु जी भी हैं। प्रभु जी के सपोर्ट के बगैर, हालांकि स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ़ हुआ मुझे इन्हें लाने में, बट उसके बाद तो मैं इनके सपोर्ट से काफ़ी कुछ कर पाई, और अच्छा लगता है सब चीज़। बच्चे भी एकादशी फॉलो करते हैं, एकादशी रखते हैं, वो निर्जला एकादशी भी करते हैं दोनों बच्चे। तो ये सब देख के अपने आप में बहुत कुछ अंदर से एक होता है कि जो संस्कार हम देना चाह रहे हैं, ये बात तो है कि इन सब के अलावा भी थोड़ा माया इतनी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं डाइवर्ट, पर जब घर में आके ये सारी चीज़ें रिटर्न देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो हो जाते हैं उसमें कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, या हमसे कुछ ये गलत हो रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑब्वियस बात है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है। उन सब लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी जो अभी भी कृष्ण भक्ति को समझ नहीं पाते, जो अभी भी भौतिक चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं? मतलब वो चाहते तो हैं बाहर निकलना, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं है, तो शायद वो समझ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए कुछ लाइन्स आप कहें तो। हाँ, एक्चुअली लाइफ हमारी बिल्कुल अनसर्टेन है, तो हमें, और एक्चुअली कहते हैं ना कि भगवान को, ठाकुर जी को भी हमें फ्रेश फूल ऑफरिंग करना चाहिए। जब मुरझाया हुआ फूल भी तो ठाकुर जी के पास से पुजारी हटा देते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हम भी जब तक हमारा शरीर अच्छा है, हम हर तरीके से समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो हमें हर तरीके से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। और हमारा पूरा दिनचर्या का एक पार्ट इस तरीके से रखना चाहिए कि वो हम ठाकुर जी के लिए ही रखें। वो चीज़ फिर उसमें किसी का भी इन्वॉल्वेशन ना हो, कुछ भी ना हो। और प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? हमारा लाइफ के अंदर में सेंटर जो है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान होने चाहिए। अगर हम उनको सेंटर में रखते हैं, उनको केंद्र में रखते हैं, तो हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में जुड़ सकते हैं। अब कृष्ण भावनामृत में जुड़ना मतलब यही है कि भगवान श्री कृष्ण आपके मध्य में होने चाहिए। जो भी चीज़ आप दिनचर्या कर रहे हो वो उन्हीं की सेवा में कर रहे हो। आप सब्जी बाज़ार से लेकर के आ रहे हो तो हमेशा विचार मन में ये रखना चाहिए कि मैं भगवान का भोग बनाने के लिए यह सब्जी खरीद रहा हूँ, ये फ्रूट्स खरीद रहा हूँ, ये सामग्री मैं उनके लिए ला रहा हूँ। मैं घर में काम करने बाहर जा रहा हूँ तो ये जो लक्ष्मी, ये धन जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये भगवान की सेवा के लिए लेके जा रहा हूँ। आप घर में कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हैं, कपड़े लाते हैं, कुछ भी चीज़ लाते हैं,
तो उसको सबसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो इसी से बच्चों को शिक्षा मिलती है कि अपने केंद्र में हमको भगवान को रखना है। हर कार्य हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान को मध्य रख करके कर रहे हैं। उनको अपने घर का एक सदस्य सरीका मान के जब हम ट्रीट करते हैं और वो चीज़ बच्चे देखते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली इंस्पायरेशन मिलता है कि हमें कोई भी ऐसी गलत चीज़ घर में नहीं लाना है जिससे जो भगवान को हम ऑफर न कर सकें। तो इसी प्रकार से फिर क्या है, कोई भी गलत चीज़ बच्चे घर पे नहीं लाते, जैसे ऑनियन गार्लिक की चीज़ें हो गई, मद्यपान हो गया या कुछ भी, तो वो चीज़ें क्या है, फिर नकारात्मक चीज़ें अपने घर से दूर रहती हैं। तो यह संस्कार बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ हमको इस्कॉन के अंदर में कृष्ण भावनामृत में बताया जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ को जैसे आप जी रहे हैं वैसे जियो, लेकिन बस उनको मध्य में अपने रख लो, उनको सिर्फ अपने केंद्र में रख लो। जैसे ही आप उनको अपने केंद्र में रखोगे आपका पूरा घर संसार कृष्णमय हो जाएगा। और यही चीज़ हमको इस्कॉन के अंदर में जानने को मिली। इसके पहले भी मैं और भी कई संस्थाओं के अंदर में जुड़ा, वहाँ पर मैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह के अंदर में भी, लेकिन मेरे को वहाँ पर मैं ठीक है शारीरिक पोषण वगैरह ये थोड़ा सा सब चीज़ के बारे में जानकारी मिली, लेकिन केंद्र में कृष्ण को रख करके जीवन जीना है ये मेरे को सिर्फ इस्कॉन के अंदर में पता लगा। और जब ये बात मैंने भक्ति वृक्ष क्लास के अंदर में हमारी शिक्षा गुरु से सुना और इस विषय के ऊपर मैं उनसे जाना और इस चीज़ के अंदर में जो मेरी उत्सुकता रहती थी उसको प्रेमा चंद्र पूनम ने बहुत अच्छे से उसको मेरे को एक्सप्लेन किया और मेरे कोई भी डाउट्स रहते थे उसको इस तरीके से नकारना करने के बजाय मेरे डाउट्स को क्लियर करते जाती थी। तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने फिर कृष्ण भावनामृत के अंदर में बढ़ते बढ़ते और आज गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे दीक्षा भी मिली। आज 2 साल हो गए दीक्षा मिलते हुए। हम लोग रोज 16 माला का जप करते हैं, आरती, सेवा, पूजा और मंदिर पास में होने से जो भी सेवा हमको मिलती है हम पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखा आपने किस तरह कृष्ण की कैसी माया होती है, कैसी लीला होती है जो हमारे जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हमें कृष्ण को सेंटर में रख करके ही सारी चीज़ें करनी है। जब ध्यान कृष्ण में होता है तब माया हमें छू भी नहीं सकती। इसी के साथ हम और भी भक्त से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।